हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो काफ़ी बच्चे एक पॉइंट पे कह रहे थे कि आप एक वीडियो बनाइए, थोड़ा हमको बताइए कि सर रैंक लाने के लिए क्या करना होता है, ये रैंक कैसे आता है सर। तो लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक। ठीक है, रैंक, फर्स्ट ऑफ ऑल रैंक तो बोथ ग्रुप जो अपीयर करते हैं उन्हीं का एलिजिबिलिटी बनता है। सिंगल मॉड्यूल वाले बच्चे एलिजिबल नहीं होते हैं। तो क्या एक्स्ट्रा करना होता है रैंक के लिए, क्योंकि देखो मैंने काफ़ी बच्चों को ये कहा है कि पासिंग और रैंक में ज़्यादा फ़र्क ही नहीं है। बोथ ग्रुप जो दे रहे हैं, अगर आप उनका जर्नी देखेंगे, उनके एफर्ट्स देखेंगे, उनका डेडिकेशन देखेंगे, उनका डिसिप्लिन देखेंगे, तो आप एक पास आउट और एक रैंकर को बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, क्योंकि पासिंग भी उतनी ही टफ है। 50 प्लस तो आपको लाना ही है, 50 प्लस के बिना तो आप पास नहीं हो सकते। और रैंक लाने के लिए 55 प्लस लाने होते हैं। 5-6-7% का हार्डली डिफरेंस होता है पर सब्जेक्ट। अगर आप निकालोगे तो 5-7 मार्क्स। अब आप खुद सोचो, 5-7 मार्क्स का अगर डिफरेंस है तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, तो रैंक मैं काफ़ी बच्चों को कहता हूँ, क्लासेस में भी कहता हूँ, रैंक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जिनका ऐसे ही आ गया, मतलब उन्होंने प्रिपेयर उस तरह से नहीं किया था, उनका माइंडसेट, उनका टारगेट, उनका गोल कभी रैंक नहीं था, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनका कभी रैंक आएगा, आए ख्याल में, उस हिसाब से, विदाउट टेकिंग अवे देयर एफर्ट्स। और एक होता है जो स्टार्टिंग से रैंक की पढ़ाई करते हैं, रैंक सोच के, रैंक का माइंडसेट रख के, रैंक का ही मन में रख के पढ़ाई करते हैं और वो अचीव कर जाते हैं, आए ख्याल में। तो आप दूसरी कैटेगरी में हो। पहली कैटेगरी वालों का तो टारगेट कभी रहता ही नहीं है, वो तो जैसे पढ़ते हैं नॉर्मली पास होने के हिसाब से वो पढ़ते हैं। पर आप सेकंड कैटेगरी में आने की सोच रहे हो, आप पहले से ही डिसाइड कर रहे हो, टारगेट रख रहे हो अपने आप के लिए कि आपको रैंक लाना है, आए ख्याल में। तो ऐसे बच्चों को एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने होंगे। पासिंग और रैंक में अगर मैं कहूं, बहुत 5-7 मार्क का ही फर्क है। अब ये 5-7 मार्क, 8 मार्क, 10 मार्क एक्स्ट्रा कैसे लाएं? तो एक होता है कि कवरेज। जो भी नॉर्मल स्टूडेंट है वो कुछ ना कुछ तो छोड़ के जाएगा, कुछ ना कुछ तो मॉड्यूल के एंगल से मैं बता रहा हूं। 100% मॉड्यूल नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट या जो पास होता है वो बच्चा 100% मॉड्यूल कवर नहीं करता, आए ख्याल में। तो रैंक अगर आपको लाना है, आप टारगेट रख रहे हो, तो आपको 100% मॉड्यूल कवरेज का एम रखना चाहिए। 100% मतलब 99%। ठीक है, थोड़ा बहुत आप कुछ बहुत ही सिलेक्टेड चीज़ें स्किप कर सकते हैं, बट मोर देन 95% आपका कवरेज होना चाहिए। आपका माइंडसेट एटलीस्ट होना चाहिए कि मुझे मॉड्यूल पूरा कवर करना है। नंबर 2 कि आपको सर इंपॉर्टेंट क्या है वो बता दो, ये सब हरकतें नहीं करनी है। जब आप कह रहे हो कि आपको रैंक लाना है तो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या हैं, ये सब में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है, सबको इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि कुछ भी आ सकता है। रैंक वाले ऐसे प्रिपेयर करते हैं कि कुछ भी आ सकता है और कुछ भी आएगा तो भी मेरा रैंक आना चाहिए, वो इस लेवल पे पढ़ाई करते हैं। तो ये माइंडसेट का खेल है। माइंडसेट ही सबसे मतलब डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, मैं ऐसा आपसे कह सकता हूँ। तो आपको माइंडसेट ही वैसा रखना है कि मुझे सब कवर करना है, मुझे सब पढ़ना है और मुझे सबसे आगे रहना है। वैसा कॉम्पिटिटिव माइंडसेट आपका होना चाहिए। फिर आता है कि हर चीज़ थोड़ी एक्स्ट्रा करनी है। रिविजन्स कर रहे हो, एक्स्ट्रा करो। बाकी लोग 2 से 3 रिविजन्स करते हैं, आप 4 या 5 का प्लानिंग करो। बाकी लोग टेस्ट देते ही नहीं हैं, आप प्रॉपर टेस्ट सीरीज दो। हो सकता है आप अफोर्ड कर सकते हो, टाइम है आपके पास, तो आप 2 फुल सिलेबस टेस्ट दो। उससे आपको बहुत अच्छी ग्रिप आ जाती है, राइटिंग की बहुत अच्छी ग्रिप आ जाती है। सारे टाइप की गलतियां आपकी ऑलरेडी हो चुकी होती हैं, तो वो रिपीट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। आप एकदम प्रिपेयर हो जाते हो मेन एग्जाम्स के लिए, जो कि एक एवरेज बच्चा प्रिपेयर्ड नहीं होता। वो सरप्राइज हो जाता है पेपर देख के, वो उस माहौल में कभी उसने वो 3 घंटे बिताए नहीं होते हैं। तो मल्टीपल टेस्ट दो ताकि आप एक अवेयर हो जाओ आपसे क्या गलतियां होती हैं, वो प्रेशर हैंडल करना आपकी आदत हो जाए, उतना आपको एफर्ट लेना पड़ेगा। और बहुत ही कैलकुलेटेड होते हैं। रैंक जिनको लाना है
या जो ला चुके हैं बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, हर चीज़ में उनको कैलकुलेशन होती है, कितना टाइम लगता है, कितने पेजेस लगते हैं, कितना टाइम एक क्वेश्चन को मुझे देना चाहिए, कितने पेजेस के आंसर मुझे लिखने चाहिए, हर चीज़ पे बहुत माइन्यूटली वो बहुत डिटेल में जाके चीज़ें डिसाइड करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो बस यही है, बहुत ज़्यादा चीज़ें है नहीं, कोई ऐसा कोई फॉर्मूला, कोई ऐसा मार्केटिंग चीज़ नहीं है मेरे पास। हर चीज़ थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा आपको करनी है, माइंडसेट बदलना है, माइंडसेट बदलना है, हर चीज़ पढ़नी है, हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ICSI कुछ भी पूछ सकता है, इस माइंडसेट से आपको हर चीज़ कवर करके जानी पड़ेगी। तो आपको टाइम बहुत लगेगा, रैंक के लिए देखो टाइम तो लगेगा। अगर आप कहोगे कि मुझे 6 महीने में पूरा सारे मॉड्यूल, बोथ मॉड्यूल्स देने और रैंक लाना है, तो थोड़ा मुश्किल है। 6 महीने में सिलेबस कवर करना, मॉड्यूल कवर करना, 4-5 रिविजन्स करना पॉसिबल नहीं, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। ह्यूमनली पॉसिबल चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको टाइम चाहिए, 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने, 12 महीने, इतना टाइम अगर आपके पास है तो आप मॉड्यूल पूरा अच्छे से कवर कर सकते हो। तब वो माइंडसेट डेवलप हो सकता है कि यार मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ध्यान न दूं। टाइम जब भी कम पड़ता है वो माइंडसेट आ ही जाता है। जब टाइम भरपूर होगा, माइंडसेट आपका सही होगा, तो फिर ऐसे ख्याल नहीं आते। तो एडिक्वेट टाइम आप हमेशा रखो, तभी आप मतलब रैंक के लिए अचीव करने का आप टारगेट रखो। टाइम ही नहीं है तो फिर देखो कोई फ़ायदा नहीं है। टाइम के बिना एफर्ट्स आप नहीं दे सकते, टाइम बहुत ज़रूरी है। और आपको पता ही है कि आजकल प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम हो गई है सोशल मीडिया की वजह से। आप सिर्फ सोच ही रहे हो, पढ़ाई के बारे में लोग सोच रहे हैं, पढ़ाई कर नहीं पा रहे हैं। तो प्रोडक्टिविटी भी बहुत ऑल टाइम लो पे है। तो इसीलिए आपके पास 11-12 महीने होने चाहिए। और काफ़ी बार मैं इसलिए कहता हूँ वेटिंग फॉर रिजल्ट में ही चालू कर दो, जो मैंने जनवरी में भी कहा था। जो भी बच्चों का एग्जीक्यूटिव का भाई एक आध ग्रुप हो चुका है, दूसरा ग्रुप उन्होंने दिया है या बोथ ग्रुप दिए हैं, एक आध तो निकलने का 100% चांस है या दोनों निकलने के चांस है, तो आप प्रोफेशनल स्टार्ट कर दो। सोचो अभी जो बच्चा प्रोफेशनल स्टार्ट कर देगा, 1.5 महीना उसको एक्स्ट्रा मिल गया, वो ये एडवांटेज रैंक के लिए यूज कर सकता है। 10 से 11 महीने आपके पास है, ये 1-1.5 महीना और आपको मिल जाता है। तो सोचो आप प्रोफेशनल बोथ ग्रुप प्रॉपर रैंक के लिए प्लान कर सकते हो, तो वो एक्स्ट्रा एज आपको मिल सकती है। तो इस तरह से आपको टाइम बचाना है, और टाइम अगर मिलता है तो ही आप वो एक्स्ट्रा रिविजन्स, एक्स्ट्रा राइटिंग प्रैक्टिसेस और जो वाइड कवरेज आपको रखना है, वो सब चीज़ें तभी ही पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर आपके पास टाइम है तो ही आप वैसा माइंडसेट रख के पढ़ें, नहीं तो क्या होगा, आपको ही डिमोटिवेशन हो जाएगा कि यार कवर ही नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, फिर मेरा रैंक कैसे आएगा। मतलब रैंक शुड बी योर मोटिवेटर, वो आप ही को डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो डबल एज है। काफ़ी बच्चों को ख्याल में नहीं आता है, डबल एज स्वॉर्ड है। मोटिवेट करती है तो अच्छी बात है, पर अगर आप उस तरह से, उस स्पीड में, उस लेवल पे आप काम नहीं कर पा रहे हो, तो आपको डीमोटिवेट भी कर देती है। इसीलिए सोच समझ के आपको ये करना है। ठीक है, तो आपके क्या कमेंट्स हैं, आपको क्या लगता है, अगर आप ऑलरेडी एक रैंकर हो और मेरा ये वीडियो देख रहे हो या मेरे स्टूडेंट रह चुके हो, तो आप भी कमेंट करें कि रैंक के लिए आपने क्या अलग किया। अगर आपका रैंक आया है तो ठीक है, वो आप पे मैं ओनस छोड़ रहा हूँ कि आपका रैंक आया है तो ही आप कमेंट करें। जेन्युइन कमेंट्स मैं चाहता हूँ बच्चे करें, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया है, बोथ ग्रुप पास किए हैं, रैंक भले ही ना आया हो पर अच्छा स्कोर उन्होंने लाया है, और वो अगर अपना कुछ जेन्युइन कमेंट्स देना चाहें अपकमिंग जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यू आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू सो मच।